नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि 7 दिनों में देखो, संस्कार पहले परिवार से मिलता था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब संस्कार मिल रहा है सोशल मीडिया और इंटरनेट से। तो जैसे संस्कार होगा वैसे स्वभाव होगा, जैसे स्वभाव होगा वैसा आचरण होगा, जैसे आचरण होगा वैसा आपका समाज, भारत देश नहीं विश्व होगा। तो मेरा उद्देश्य शास्त्रों में जगह जगह पर, केवल भागवत में तो मैं सीमित नहीं हूँ, आप सब जानते ही हो। मैं तो सारे के सारे जितने शास्त्रों को उसका दर्शन कर कर हम कोशिश करेंगे कि वो नव जीवन जो है, आने वाली पीढ़ी है, उसका जीवन कैसे समृद्ध के साथ सफल होना चाहिए, ये बताया गया और मुझे इसी में जाना। हमारे साथ हिंदुस्तान से आशीष जी हैं, आपका भी प्रश्न है। महाराज जी, 7 दिन तक कथा चलनी है यहाँ पर, तो भगवत कथा ही रहेगी कि उसके साथ और भी कुछ नहीं? मैं यही तो हम चर्चा कर रहे हैं जी कि पीछे सुनाई नहीं दे रहा था, पीछे आपकी आवाज़ नहीं जा रही। आपकी भूमिका जो है, जिसके ऊपर आप 7 दिन है, वो नाम तो भागवत है, ठीक है। इसमें मुख्य तो कौन भागवत नहीं जानता है, बच्चा भागवत जानता है इसमें क्या क्या चर्चा है। लेकिन जब आप सुनते, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर आप इस पर सोच लीजिए कि मेरा क्या सोच है इस भागवत की। ऐसा कहा जाता है कि अत्रि की पत्नी अनसुईया, नाम तो सुना ही होगा, अब वृद्ध हो गया था, स्नान नहीं कर सकता था, तो उसने अपने तप से गंगा जी को बुलाई और वो आंगन में आई, जिसका नाम मंद मंद आदती मंदाकिनी, ऐसे कथाओं में सुना जाता है। लेकिन साथ साथ में ये क्यों नहीं बताते हैं कि पति वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, गरीब हो जाए, रोगिष्ठ हो जाए, तो भी इसका त्याग नहीं किया जाता। आप ये अर्थ भी इसी में निकाल सकते हैं, जो आज की नई पीढ़ी में, क्योंकि लड़की भी करियर वाली होती है, लड़का भी करियर वाले हैं, और दोनों के संघर्ष में एक शांति जो दोनों में फैली हुई है, आपको ये अर्थघटन लेना है। मैं अत्रि अनसुईया की तो बात करूँगा, बाकी मैं यहाँ ले जा रहा हूँ। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह करनी जरूरी है, समय, स्थान, पात्र और समस्या, ये 4 चीज़ को देखकर आचार्य के नाते से मेरे को बदलना पड़ा। महाराज जी, एक सवाल है कि पूरा प्रयास किया जा रहा, फिर भी सनातनी एकजुट नहीं हो पा रहा, क्या करें? देखो, इसमें कोई एक के ऊपर उंगली उठाना थोड़ा कठिन है। जितना राजनीति इसमें गुनहगार हैं, इतने ही गुनहगार हमारे धर्म क्षेत्र के महात्माओं भी हैं। सब अपनी अपनी दुनिया को लेकर, सब अपने अपने विचारों को लेकर बैठे हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि संगे शक्ति कलु युगे, शक्ति संग में और साथ में चलने में है। और ये हमने महाभारत में सीखा है। पांडवों 100 है लेकिन मतभेद है, और कौरवों 100 है, मतभेद है, पांडवों 5 है, मत 1 है। तो वो जो मत 1 था, तो उसकी विजय प्राप्ति हुई है। तो आप एक के ऊपर नहीं कह सकते हैं। ज़्यादातर अब पिछले 10-15 साल में क्या हुआ है कि भौतिक की ओर जब ज़्यादा हम जा रहे हैं, पाश्चात्य देश की ओर, तो नई पीढ़ी भी जो है इस तरफ उसको आकर्षण करना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो गया है। इसलिए ये एकजुट करना थोड़ा कठिन हो रहा है, असंभव नहीं है, कठिन है। आचार्य जी, बागेश्वर धाम के बाबा भेद शास्त्री लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करें तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? मैं महापुरुष को नहीं जानता। हिंदू राष्ट्र को करने के लिए, एकता करने के लिए किस तरह प्रयास से देख रहे हैं? हिंदू राष्ट्र करने से पहले ये समझ लीजिए कि अपने आप पहले हिंदू बनो। देखो, केवल तुमने हिंदू परिवार में जन्म लेने से तुम हिंदू नहीं बन जाते हैं, ठीक है। आज के बच्चा नौजवान है, उसको ये पता नहीं कि यमुनाष्टक किसने लिखा है, उसको ये पता नहीं कि बजरंग दल में चौथी लाइन में क्या लिखा है। केवल हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता मेरे भाई। पहले हम तो हिंदू बने, पहले हमारे बच्चे जो है वो तो हिंदू बनाओ, फिर राष्ट्र की घोषणा करो। गुरुजी, पहले गुरुकुल के माध्यम से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता था, लेकिन अब देखा जाता है स्कूलों में सिर्फ एकेडमिक स्टडीज़ पे ध्यान दिया जाता है। आपको लगता है कि बच्चों को पाठ्यक्रम में भी हमारी संस्कृति और धर्म को बताना चाहिए ताकि उनके अंदर से बचपन से ही संस्कार जागृत हो? देखो, एक जीविका का शिक्षण होता है, एक जीवन का शिक्षण होता है। हमारा पाठ्यक्रम जीविका माने अर्थोपार्जन, रुपया कमाना। जीवन का शिक्षण होता है कि व्यवहार जो संबंधित। रामायण जो है वो कोई कथा नहीं है,
एक आचरण संहिता है जो आपको बता रही है कि कैसे व्यवहार करना। गुरुकुल में जीवनता और जीविका दोनों सिखाई जाती थी। आज के पाठ्यक्रम में ये नहीं है। आज का आपकी भाषा बोलूँ तो इसको कहते हैं कॉमन सेंस और सिविक सेंस। भारतीयों के बच्चे को ये दोनों चीज़ नहीं मिल रही है। इसी कारण से आज बहुत बाहर जा रहे हैं हम लोग। अब सोशल मीडिया देखो तो हमारी जो छवि है इतनी साफ सुथरी नहीं है। लोग हमारा स्वागत नहीं करते। क्यों? जीवन का शिक्षण नहीं मिला है। बहुत ज़रूरी है, गुरुकुल की पद्धति ज़रूरी है कि कैसे व्यवहार एक दूसरे से करना। जब ही जाकर जो है ना जीवन जो आपका समृद्ध और सफल होगा। सिर्फ रुपया कमाने से नहीं होता।